राजस्थान में अब सीबीआई को किसी भी अपराध से संबंधित मामले में कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। इस संबंध में सेक्शन 6 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 में पहले से जारी सामान्य स्वीकृति को वापस ले लिया गया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि ये व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन अब गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। यह आदेश गृह विभाग के वरिष्ठ उप सचिव रवि शर्मा द्वारा जारी किया गया। गौरतलब है कि 1989 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से ताजा सामान्य स्वीकृति के लिए पत्र लिखा था, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा 26 जून 1990 में भी केंद्र सरकार को इस संबंध में मना कर दिया गया था। ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किसी भी अपराध में केस टू केस के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने से पहले दी गई केस टू केस की स्वीकृति अब भी मान्य रहेगी। तो सीबीआई को राज्य सरकार से अब लेनी होगी अनुमति। आज ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अब राज्य में किसी भी मामले की पड़ताल से पहले ये सीबीआई को अब राज्य सरकार से इसके लिए अनुमति लेनी होगी। तो ये इसका नोटिफिकेशन, इसकी अधिसूचना आज सरकार ने जारी की है। आपको बता दें, किसी भी अपराध से संबंधित मामले में अब सीबीआई को कार्रवाई करने से पहले राजस्थान की सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। इस संबंध में सेक्शन 6 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 में पहले से जारी सामान्य स्वीकृति को वापस लिया गया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया है कि हालांकि ये व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन अब गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। ये आदेश गृह विभाग के वरिष्ठ उप सचिव रवि शर्मा द्वारा जारी किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ललित तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ललित, क्या है इस अधिसूचना के मायने, कब ये जारी हुई है और कब से लागू होगी? जी अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार ने नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत अब सीबीआई को कोई अपराध संबंधित कोई भी मामले में कार्रवाई करने से पहले स्वीकृति लेनी होगी राज्य सरकार से। इस संबंध में सेक्शन 6 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 में पहले से जारी सामान्य स्वीकृति को वापस ले लिया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये सियासी संकट के बीच सीबीआई ने विधायक कृष्णा पुनिया से भी पूछताछ की थी, उसको देखते हुए सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, जिससे कि जो सीबीआई का उनको आशंका हो रही थी सरकार की तरफ से कि कार्रवाई हो सकती है, उसको रोकने के लिए एक पहल की गई है। जी, तो और क्या इसके कब से इसका इम्प्लीमेंट, क्या अधिसूचना जारी होते ही ये लागू भी हो गई है? जी बिल्कुल, इसको लागू कर दिया गया और ये कहा गया है कि अगर अब सीबीआई किसी तरह की जांच करती है तो उससे पहले सबसे पहले राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। ये राज्य सरकार के ऊपर है कि स्वीकृति उसको देती है या नहीं देती है। स्वीकृति मिलने के बाद ही सीबीआई उस पर काम कर सकेगी। माना जा रहा है कि जिस तरह से गहलोत और पायलट गुट के बीच जो सियासी घमासान चल रहा है, उसको देख के भी ये निर्णय लेना पड़ा है। जी, इसके अलावा अगर कुछ और अपडेट है ललित इस मामले को लेकर, तो वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि राजगढ़ जिले के एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या के बाद सीबीआई ने आज कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया से पूछताछ की थी, जिसमें बिश्नोई का शव उनके आवास की छत से लटकता हुआ पाया गया था। इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार ने जो सीबीआई जांच का डर है कि विधायक को बुलवाना पड़ेगा, उससे पूछताछ करनी पड़ेगी, इसको देखते हुए ये इस तरह का फरमान जारी किया गया है। और माना जा रहा है कि सीबीआई से बचने के लिए सरकार की ओर से इस तरह का जो आदेश है निकाला गया है। लेकिन ललित, बात इसमें ये भी सामने आ रही है कि इस तरह की व्यवस्था जो है वो पहले भी थी, इसको लेकर पत्राचार पहले भी हुए हैं, लेकिन अब नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है, तो इसके क्या मायने हैं? पहले क्या ये व्यवस्था लागू थी बगैर नोटिफिकेशन के, या और कोई तरीका इसका अमल का और कोई तरीका था?
जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी प्रक्रिया है, पहले हालाँकि इससे परमिशन पहले भी दी जाती रही है, लेकिन जो आपराधिक संबंधित चीज़ें होती है, उसमें सीबीआई खास तौर से परमिशन नहीं लेती थी और डायरेक्ट कार्रवाई कर लेती थी, जिससे किसी को उस पे हस्तक्षेप भी नहीं होता था, क्योंकि सीबीआई जब जब भी कोई कार्रवाई करती है, उससे पहले सूचना दे देती है। सरकार का मानना है कि कार्रवाई करने से पहले अब जो भी कार्रवाई करना है, तो जी। उससे पहले हमें सूचना देनी होगी। ये हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं, उसके बाद ही इस तरह की कोई कार्रवाई अब हो पाएगी। जी, जी। चलिए शुक्रिया ललित जी इस तमाम जानकारी के लिए।